बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। शुरू के दिन से हम कह रहे हैं सदन पे हमला और हमला के साथ साथ बीजेपी के जो एमपी उनको दिया हुआ पास और सारे हमारे जो सुरक्षा इंतजाम सारे सुरक्षा इंतजामियात में जो खामियां पाई जा रही हैं, जो कमियां हमें दिख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा गंभीर मुद्दा जरूर हम मानते हैं। चाहे बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी इसको माने या ना माने, लेकिन हम सब भगवान की भरोसे दुआ से ये तो बच चुके हैं कि अगर उस दिन कोई घातक हथियार लेके ये लोग अंदर आते तो क्या होते, ये सोचकर हम हैरान होते हैं। गैर घातक हथियार थी इसलिए हम बच गए और हमारे सारे एमपीज और वॉच एंड वार्ड सारे उनको अपने दबोच में ले लिया था। तो ये सारे मुद्दा कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी ने इनको मतलब मामूली सी एक मुद्दा ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इतने दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने चुप्पी तोड़ने की अवसर मिली है, वो भी इतने दिन के बाद। इसमें साफ जाहिर होते हैं ये सरकार ये मुद्दे को लेकर गंभीर बिल्कुल नहीं। सरकार की संवेदनशीलता और बढ़ाना चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। सदन के अंदर चर्चा हो। लाल कृष्ण आडवाणी भी बयान दिए थे, हम चाहते हैं हमारे गृह मंत्री आए, बोले, हमारे सवाल को जवाब दे। ये सारे मुद्दे हमारे अधिकार के मुताबिक होते हैं, किसी से दया की भीख नहीं मांगते हम। ये अधिकार हमें, हमारे अधिकार पालन करने के लिए हमें सदन के अंदर मौका देना चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूँ। सर, आप जो सस्पेंड किए एमपी उनके लिए भी आप लगा जरूर, लेकिन हम तो स्पीकर साहब को ही गुजारिश करेंगे। देखिए, मैं ये कहते हैं कि स्पीकर एक सोवरेन रूलर होते हैं सदन के अंदर। मैंने मतलब मान लीजिए कि वेटिकन की पोप और हमारे सदन की स्पीकर अगर एक ही बराबर लगता है मेरे लिए, हो सकता है जी वेटिकन की पोप एक धर्मीय प्रतिष्ठान की सबसे बड़े पद पे है, लेकिन ये भी एक प्रतिष्ठान तो है। इसलिए चेयर ऑफ स्पीकर इज एज मच इक्विवेलेंट एज द पोप ऑफ वेटिकन। आखिरी सवाल सर, कहना चाहिए था कि हम सब साथ खड़े हैं। तेलंगाना का जब बिल आया था तब भी पेपर स्प्रे हुआ था। उसके अलावा निशिकांत दुबे कह रहे हैं अभी ऐसे इंसिडेंट बहुत पहले हो चुके हैं, राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम अगर राजनीति करते हम लोग तो जिस दिन घटना घटी उस दिन सदन के अंदर हम बयान नहीं पेश करते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एमपीज ने इनको रोका था। ये सारे दबोच लेने में सबसे बड़ा भूमिका हमारे एमपीज के थे और वहां के हमारे वॉच एंड वार्ड जो हमारे सदन के अंदर की जो सुरक्षा लोग थे, जो निहत्थे लोग, उनकी दोनों की ताकत से, मतलब हमारे एमपीज और उनके साथ वहां के मतलब सदन के अंदर इनर चेंबर में जो निहत्थे लोग रहते हैं, सब मिलके हम लोग ये रुके थे। तो इसको छोटे उन्हीं लोग कर रहे हैं इस समय, उन्हीं लोगों की तरफ से, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो सत्तारूढ़ पार्टी के, ये घटना को ये मतलब छोटा ना करने की मैं सलाह जरूर देंगे। गंभीरता को इसको मानना चाहिए और ये गंभीरता को मद्देनजर हमें इस विषय पर टिप्पणी करना चाहिए। कोई राजनीति करने की जरा सा भी हमें मकसद नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगा। क्योंकि सदन कोई बीजेपी के पार्टी ऑफिस नहीं है, कांग्रेस की पार्टी ऑफिस नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ा प्रजातंत्र की ये महापंचायत की सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है।